मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 16, पद संख्या 19। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रेरित संत पेतरुस का धर्मासन का पर्व मनाती है। इसलिए आज का सुसमाचार में हम पाते हैं, जब यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं, मानव पुत्र के विषय में लोग क्या कहते हैं। उत्तर देते हैं, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, कुछ कहते हैं एरेमियस, और नबियों में कोई आप है। प्रभु यीशु मसीह शायद उनके इन उत्तरों से खुश नहीं थे। तब वो व्यक्तिगत प्रश्न पूछते हैं, अपने 12 प्रेरितों से व्यक्तिगत प्रश्न पूछते हैं, आप क्या कहते हैं, मैं कौन हूं। पेतरुस कहते हैं, आप मसीह हैं। आप मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र। प्रिय भाई बहनों, ये उत्तर सुनकर प्रभु यीशु मसीह पेतरुस से कहते हैं, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, इस चट्टान पर कलीसिया को बनाऊंगा। यानी पेतरुस ने सत्य को स्वीकार किया। पेतरुस ने सचमुच प्रभु कौन है करके अन्य प्रेरितों को समझाया। और ये पेतरुस को किसने बताया? स्वयं प्रभु कहते हैं, ये आपके जुबान से नहीं आया है, पिता ईश्वर ने आपको बताया और आपने अपने जुबान से बाहर निकाला। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि पेतरुस भी उतने गहरा नहीं थे विश्वास में, वही डर रहे थे। तभी जब पुनरुत्थान के बाद शिष्य लोग अपने में थे, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद देखिएगा पेतरुस किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को मसीह करके, ईश्वर के पुत्र करके, पुनर्जीवित प्रभु करके लोगों के सामने खुले मैदान में सबको समझाते हैं। यानी वहां पे उनका विश्वास गहरा हो गया था, अनुभव गहरा हुआ था, और वो अभी नहीं डर रहे थे। मैं मेरा विश्वास को लोगों के सामने प्रकट करने में हिचकिचाता हूं, ये प्रश्न चिन्ह है। डरता हूं, ये विचार करने का एक वक्त है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पहले पाठ में देखिएगा किस प्रकार पेतरुस समझाने के लिए कोशिश करते हैं। अध्याय 5 पद संख्या 1 से 4, पहला पत्र पेतरुस का। वो कहते हैं, मैं भी अध्यक्ष हूं, मसीह के दुख भोग का साक्षी हूं, और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। और वो कहते हैं, ईश्वर ने मुझे झुंड सौंपा है, मुझे एक चरवाह का बारे चरवाहा बनकर लोगों को देखभाल करना है। प्रभु ईश्वर ने आपको भी शायद झुंड सौंपा होगा। परिवार में आप रहते हैं, परिवार के सदस्यों को देखभाल करना पड़ता है। जहां आप काम करते हैं वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ कार्य दिया जाता है। कार्य किस प्रकार आप करते हैं, आपका मेहनत किस प्रकार की है, ईमानदारी से क्या करते हैं आप, ये सब आज हम पेतरुस के द्वारा सीखे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पर्व हमें समझाए कि हमें गद्दी पर बैठना, सीट पे बैठने पर घमंड की भावना नहीं, लेकिन ईमानदारी से, विनम्रता से, नम्रता से ये दर्शाएं, प्रभु ने मुझे ये दिया है और मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। आइए कृपा मांगे, शक्ति मांगे, आशीष मांगे। प्रभु हम सबों को प्रेरित पेतरुस के समान एक
ईमानदारी का जीवन, विनम्रता का जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान करे। आमीन।